इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि ऑटोकैड में एंगल मेजरमेंट करना कैसे है। थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। तो ऑटोकैड में जो भी एंगल हम मेजरमेंट करते हैं वो रेफरेंस एंगल 0 डिग्री से करते हैं। जब भी हम फर्स्ट से और सेकंड क्वाड्रेंट तक का एंगल मेजरमेंट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारा 0 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन से करते हैं हम। और जब हम थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में करते हैं तो हमारा 360 डिग्री क्या बन जाता है, 0 डिग्री बन जाता है। ठीक है, तो हमने इससे पहले वीडियो में यही देखा था कि हमें एंगल कैसे मेजर करना है ऑटोकैड में। आज इस वीडियो में हम उस टॉपिक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज हम देखने वाले हैं डायग्राम ऑन द बेसिस ऑफ लाइन एंड सर्कल कमांड। हम आज बेसिकली ये दो डायग्राम बनाएंगे इस वीडियो में। पहला डायग्राम हम ये सिंपल लाइन और सर्कल कमांड पे है, और ये जो सेकंड डायग्राम है ये लाइन और एंगल पे बेस्ड। तो हम अपनी वीडियो आगे बढ़ाते हुए हम न्यू ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। ये हमारी न्यू ड्राइंग स्टार्ट हो गई है। हम पहले एक क्लिप ऐड करेंगे। कोई भी इमेज ऑटोकैड में कैसे ऐड करते हैं, तो फर्स्टली हमें इंसर्ट टैब में जाना है और यहाँ अटैच पे क्लिक करना है। ये हमारी ड्राइव ओपन हो जाएगी डेस्कटॉप पे। जो हमें इमेज चाहिए ये वाली चाहिए, यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे। ओके, ये हमने इमेज कितनी बड़ी चाहिए हमने डिसाइड कर लिया है। ये इमेज आगे आ चुकी है हमारी। सिंपली इसमें लाइन कमांड है, हम फटाफट इसे ड्रॉ करते हैं और कुछ न्यू कमांड भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे जो हम बताएंगे इस वीडियो में। तो फर्स्टली आपको डायग्राम में दिख रहा है ये लाइन कितने की है, 240 की है। तो हम पहले लिमिट सेट कर लेते हैं। लिमिट कितनी है, 240। देखो, जो लिमिट हमें सेट करनी है इस ड्राइंग को देख के करनी है। हमारी मैक्सिमम डायमेंशन कितनी जा रही है, 240 जा रही है। ठीक है, और 100 जा रही है, और 64, 80, 88, 70। तो मैक्सिमम हम 250 का लिमिट ले सकते हैं। तो हम पहले लिमिट कमांड इस्तेमाल करेंगे, LIMI एंटर। स्पेसिफाई लोअर लिमिट कॉर्नर, जो हमारा क्या होता है 0,0 एंटर। अब हमने लिमिट क्या डिसाइड करी है, 250, हमने ड्राइंग देख के डिसाइड करा कि हमें ड्राइंग एरिया कितना चाहिए। एंटर। अब जूम ऑल की शॉर्टकट क्या होती है, Z एंटर, A एंटर। जो इमेज आ चुकी है, ये जो हमारा ऑटोकैड है, ये हमारी पूरा ड्राइंग शीट कितने का आ चुका है, 240 का आ चुका है। तो अब सिंपल हम इस डायग्राम को देखते हुए, लाइन कितने की है, ये वाली लाइन 240 की है। तो L स्पेस, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन चाहिए तो ऑर्थो मोड ऑन करेंगे। तो हमें कितने की चाहिए, डायमेंशन 240, एंटर। ये हमारी लाइन कितने की आ गई, 240 की आ चुकी है। ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर कितना जाना है हमें, 100। तो 100 टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। तो ये हमारी लाइन कितने की आ चुकी है, 100 की आ चुकी है। ठीक है, अब हमें कमांड से बाहर निकालना है तो हम स्पेस बार एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ से कितनी लाइन ऊपर चाहिए, 88 ऊपर चाहिए। हमें लाइन कमांड चाहिए तो हम स्पेस बार रिपीट करने के लिए कमांड कौन सी इस्तेमाल करते हैं, रिपीट कमांड इस्तेमाल करते हैं। स्पेस की दबाएंगे हम। यहाँ से हमें कितना चाहिए, 88 चले गए हम ऊपर। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम में हमें इसकी लेंथ नहीं मालूम है। ये जो 64 हाइट मालूम है पर ये वाली लेंथ नहीं है, तो इस लेंथ नहीं मालूम है। तो हम इसे ड्रॉ कैसे करेंगे, फर्स्टली हम इस लाइन कमांड लेंगे, हम और 64 जाएंगे ऊपर, 64 चले गए और 64। फिर हम यहाँ पहुंच चुके हैं, कहाँ, यहाँ इस जगह पे पहुंच चुके हैं। अब हमें इधर से कितना चलना है, 64 इधर चलना है। तो हम इधर चलेंगे, लाइन कमांड ले ली हमने। रिपीट करने के लिए स्पेस की दबाएंगे।
हमें 64 चलना है, हमने 64 चल दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इस लाइन से, ये देखो ये आपको दिख रहा है, इस एंड पॉइंट पे जोड़ना है, क्योंकि हमें लेंथ तो मालूम नहीं थी कि वो उसकी लेंथ कितनी है, तो हमें ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम इस लाइन पे जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा ये वाला पोर्शन क्रिएट हो गया। कौन सा वाला? ये वाला पोर्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे हमें कितना चलना है, 88 और चलना है इस पॉइंट से। रिपीट कमांड के लिए स्पेस की 88 डायमेंशन। ठीक है, ये हमारी लाइन 88 की हो चुकी है। अब हम ये वाली जो 88 के नीचे जो लाइन आ रही है उसकी भी डायमेंशन नहीं मालूम है, तो हम उसे ऐसे ज्वाइन कर देंगे। सिंपली लाइन कमांड लेके ज्वाइन कर देंगे। हमें एंगल में ज्वाइन करना है तो F8 ऑफ करना पड़ेगा, और ये सिंपल हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और अब हमें ये जो दो सर्कल बनाने हैं, इसके लिए पहले हमें रेफरेंस लाइन खींचनी पड़ेगी और हमें इसकी पोजीशन पता करनी पड़ेगी, ये सेंटर पॉइंट सर्कल का है कहाँ। तो हम क्या देख रहे हैं, जो ये वाला सर्कल है डायमीटर 42 वाला जो सर्कल है वो इस लाइन से 240 वाली लाइन से कितना ऊपर है, 40, और 100 वाली लाइन से कितना इधर है, 72। तो हम इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए, मतलब रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के लिए हम कौन सी कमांड इस्तेमाल करेंगे, ऑफसेट कमांड बेसिकली है क्या, हम सीधा डिस्टेंस देंगे और हमारी उतनी ही लाइन उस डिस्टेंस पे ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो हम इस वीडियो में एक नई कमांड सीख रहे हैं, क्या है, ऑफसेट कमांड। ठीक है, तो यहाँ से 40 है 240 वाली लाइन से, और 100 वाली लाइन से कितना डिस्टेंस है, 72। ठीक है, तो हम ड्रॉ करते हैं ऑफसेट। ये है हमारी ऑफसेट कमांड। ठीक है, एंटर करेंगे। ठीक है, हम इस ऑफसेट कमांड को यहाँ रिबन बार से भी ले सकते हैं। ये रहा ऑफसेट कमांड। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। अभी हमें 240 वाली लाइन से कितना ऊपर चाहिए था, 40। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 40 डिस्टेंस दे रहा हूँ। ऑफसेट की डिस्टेंस कितनी दे रहा हूँ, ऑफसेट डिस्टेंस मतलब क्या, इस लाइन से कितनी दूर लाइन बनी है, 40। ठीक है, तो ये 40 डिस्टेंस वाली लाइन हमारी बन चुकी है। ठीक है, फिर 100 वाली लाइन से कितना दूर था, ये 72 था, तो ये क्लिक करा हमने। अभी डिस्टेंस हम क्या 40 दिखा रहा है, हम 72 टाइप कर देते हैं। तो ये जो हमारा जो ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट आया, ये कौन सा पॉइंट है, सर्कल का सेंटर पॉइंट आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमने एक तरीके से रेफरेंस लाइन खींच दी सेंटर की। ठीक है, हमने खींच दी। अब एस्केप कमांड हमें बाहर निकलना है। ठीक है, अब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल की शॉर्टकट की क्या है, C, एंटर। ठीक है, आप C टाइप करेंगे तो आपका सर्कल आ जाएगा। ठीक है, और सर्कल की डायमीटर कितनी दे रखी है, ये 5 सिंबल किसका होता है, 42, मतलब 5 सिंबल किसका होता है, डायमीटर का होता है। ठीक है, तो ये जो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो C सर्कल आ गया, एंटर। तो ये सर्कल आया, अभी ये रेडियस में, हमें डायमीटर चाहिए, तो हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डायमीटर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, डायमीटर कितना था, 42, एंटर। ये हमारा सर्कल कितने डायमीटर का ड्रॉन हो गया है, 42 डायमीटर का ड्रॉन हो चुका है। ठीक है, हमने छोटा वाला सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब हम बात करते हैं इस डायमीटर 64 वाले सर्कल में। अब हमें क्या देखना है, इस 240 वाली लाइन से कितना ऊपर है, ये 72 ऊपर है। ठीक है, और ये कितना 100 वाली लाइन से कितना दूर है, 96 + 72, 168 डिस्टेंस पे है। ठीक है, चलो हम इसे ड्रॉ करते हैं। तो फिर से हम ऑफसेट कमांड लेंगे। ऑफसेट, नीचे ड्रॉप मेन्यू में ऑफसेट कमांड आ चुकी है। स्पेसिफाई, क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। हमें कितनी डिस्टेंस चाहिए, 72। तो मैंने ये कर दिया इस वाली लाइन से 72, यानी जो लाइन आ गई हमारी 72, और जो ये वाली लाइन है कितने दूर पे है, 168 पे है, 168। तो ये जो हमारा इंटरसेक्शन लाइन आई है याली,
किसको डिनोट कर रही है? सेंटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर क्या है? डायमीटर 64 है। तो अब हम फिर से सर्कल कमांड इस्तेमाल करेंगे, सी एंटर, और ये हमने पॉइंट दे दिया सेंटर। हमें डायमीटर कितना चाहिए? डायमीटर 64 का। ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया। ठीक है, हमने इस वीडियो में एक नई कमांड सीखी, क्या? ऑफसेट कमांड। ठीक है, ऑफसेट कमांड बेसिकली यूज किस लिए होती है? पैरेलल लाइन खींचने के लिए, और जिस डिस्टेंस पे हमें चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हमारा ड्रॉ तो हो गया, पर हमें इन लाइनों को तो मिटाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो मिटाने के लिए आप इरेज टूल भी कर सकते हो और सीधा सिलेक्ट करके डिलीट। पर एक कट करने के लिए, लाइन को कट करने के लिए, मतलब कि लाइन को कट करने के लिए हम कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं? ट्रिम। यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रिम, तो आप इसको यहाँ रिबन बार से भी ले सकते हो और सीधा टाइप करके TR। ट्रिम कमांड ड्रॉप मेन्यू में आ गई है, एंटर करेंगे, आपकी ट्रिम कमांड आ चुकी है। ठीक है, तो आप सीधा ऐसे क्लिक करेंगे, ये कट जाएगी लाइन। ठीक है, ऐसे ये लाइन कट हो गई। ठीक है, ट्रिम कमांड समझ में आया किस लिए इस्तेमाल होता है? बेसिकली लाइन को कट करने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करना है? हमें डायमेंशनिंग करनी है। अब हमने सब कुछ तो ड्रॉ कर दिया, अब हम क्या करेंगे? डायमेंशनिंग। तो डायमेंशन के लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, कमांड से निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए एस्केप। ये डायमेंशन रिबन बार से लेंगे हम। पहले हम हॉरिजेंटल करते हैं, ये पॉइंट सिलेक्ट करा, ये पॉइंट सिलेक्ट करा, और ये 240 डायमेंशन दे दी हमने। ठीक है, एंटर। फिर हमने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन 88 डायमेंशन दे दिए हमने। ठीक है, फिर हम ये वाली लाइन और ये वाली लाइन 64। अब जैसे मेरे को ड्राइंग शीट में ये वाली लाइन नहीं है, तो हम इसको किस कमांड से कट करेंगे? ट्रिम कमांड से। तो ये हमने कट कर दिया। ठीक है, अब डायमेंशन करते हैं। वर्टिकल डायमेंशन चाहिए होगी इस लाइन के लिए, वर्टिकल वाली डायमेंशन लेंगे हम। ये हमने वर्टिकल वाली लाइन ले ली, और ये 64। ठीक है, और ये वाली भी वर्टिकल लाइन डायमेंशन होगी। ठीक है, एंटर करेंगे, और ये वाली वर्टिकल लाइन की हम डायमेंशन ले लें। ठीक है, 88, और ये वाली लाइन की डायमेंशन दे देंगे, और ये हो गई हमारी 100 की। ठीक है, अब हमें क्या इन सर्कल की डायमेंशनिंग करनी है। सर्कल के लिए हम क्या डायमेंशन लेंगे? सर्कल की डायमीटर। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट करा, ये डायमीटर। ये डायमीटर 64 डायमेंशनिंग होगी, और ये वाले सर्कल की भी डायमीटर 42। ठीक है, अब हम डायमेंशनिंग करते हैं। अब डायमेंशनिंग करने के लिए ये वाली जो डायमेंशनिंग करनी है हमें, इसके लिए इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो एक्सटेंड करने के लिए हम एक कौन सा, आप ट्रिम कमांड में इस ड्रॉप मेन्यू एरो पे क्लिक करोगे तो ये एक्सटेंड यहाँ से भी ले सकते हो, और आप सीधा टाइप करेंगे EXT। तो नीचे ड्रॉप मेन्यू में आपको एक्सटेंड कमांड दिख रही है, तो आप एक्सटेंड कमांड पे क्लिक करेंगे, और जैसे मैंने इस लाइन पे क्लिक करा तो ये एक्सटेंड होगी। ठीक है, अब मेरे को यहाँ तक तो नहीं चाहिए, मेरे को इस लाइन तक चाहिए, इसलिए मैं और एक्सटेंड नहीं कर रहा। फिर मैं कमांड से बाहर निकलने के लिए एस्केप। ठीक है, अब हम डायमेंशनिंग करते हैं। ये कौन सी डायमेंशनिंग है? हॉरिजेंटल। तो यहाँ से हम हॉरिजेंटल डायमेंशनिंग लेंगे, और ये पॉइंट और यहाँ तक का ये 96। ठीक है, फिर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये 72। तो ये डायग्राम हमारा बन चुका है।
अब हमें इस लाइन को भी हटाना है, ठीक है। तो हम कौन सा कमांड इस्तेमाल करेंगे, ट्रिम कमांड। तो ये ट्रिम, ये हमारी पूरा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे डायग्राम पे। हमारा दूसरा डायग्राम क्या था, ये वाला डायग्राम था, जिसमें हम क्या लाइन और एंगल का यूज करेंगे, ठीक है। जो हमने पिछली वीडियो में देखा था उसी का हम इस लाइन पे प्रैक्टिकल करेंगे, एक तरीके से क्या इस डायग्राम पे हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। और जिसने ये इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, कृपया करके उसे देखें, तब इस वीडियो को देखें, तभी ये वीडियो समझ में आने वाली है, नहीं तो नहीं समझ में आएगी, ठीक है। चलो हम ये सेकंड डायग्राम इस्तेमाल करते हैं। तो हम न्यू ड्राइंग लेते हैं, स्टार्ट, ठीक है। पहले हम लिमिट सेट कर देते हैं, LIMITS लिमिट ले लेते हैं हम 0,0, ये रेफरेंस लोअर लेफ्ट कॉर्नर है हमारा। हम लेते हैं 150,150, ठीक है। फिर से हमें इमेज इंसर्ट करनी है, इंसर्ट पे जाके अटैच पे, डेस्कटॉप पे हमने इमेज रखी हुई है, तो वो जो हमारी इमेज है उस डायग्राम की ये है, ओपन कर लेंगे, ओके। हम यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं कितनी इमेज चाहिए हमें। ये हमारी इमेज आ चुकी है, ठीक है। अब हम इसे ड्रॉ करते हैं। ये हमारी लाइन 80 की दिख रही है, तो L एंटर, स्ट्रेट लाइन चाहिए, ऑर्थोमेट ऑन करेंगे, 80 टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये हमारी लाइन 80 की हो चुकी है, ठीक है। ये लाइन हमारी 80 की हो चुकी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ से 60 ऊपर जाना है, इस वाले पॉइंट से 60 ऊपर जाना है, तो रिपीट कमांड करने के लिए स्पेस बार और एंटर की भी आप दबा सकते हैं। यहाँ से हम 60 ऊपर चले गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, 60 चले गए। अब हमें 60 वाली लाइन से एंगल कितना दे रखा, 67 डिग्री दे रखा हमें। तो हम इस लाइन को ड्रॉ कैसे करेंगे 67 डिग्री पे, कैसे ड्रॉ करेंगे, या आपको ये लाइन कौन से क्वाड्रेंट में दिख रही है, जो हमने पिछली बार वीडियो में बात करी थी, ये लाइन आपको कौन से क्वाड्रेंट में दिख रही है। मेरे हिसाब से तो ये 4th क्वाड्रेंट में है, ठीक है, 4th क्वाड्रेंट में है। चलो आपको हम समझा देते हैं, पिछला वाला थोड़ा देखो। ये जो 60 वाली लाइन है, ये 60 वाली लाइन है, इससे एंगल कितना दे रखा, 67 डिग्री दे रखा। और जो ये लाइन जा रही है कौन से क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो देखिए, जो ये हमारी बी लाइन है, ये कौन सी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और जो ए वाली लाइन है, ये हमारी रेफरेंस एक्सिस है, जो 0 डिग्री है, ठीक है। और ये वाली कौन सी डिग्री पे है, 90। जब हम एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जब हम ये 4th क्वाड्रेंट में मेजर करते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज में एंगल मेजर करते हैं, तो ये हमारा 0 डिग्री हो जाता है, ये हमारा 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। जो हमारा एक्स एक्सिस हमें रेफरेंस एंगल से मालूम नहीं है एंगल, मतलब कि अगर हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ करें तो ये वाला एंगल हमें नहीं मालूम है, ठीक है। तो जब हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो हमें एक्स वाला एंगल मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो हमें C to B एंगल कितना दे रखा, 67 डिग्री दे रखा। हम जानते हैं कि ये पूरा क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होता है, 90। तो हमने क्या करा, 67 + x = 90, ठीक है। तो x = 90 - 67, तो x की वैल्यू कितनी डिग्री आ गई, 23 डिग्री आ गई, ठीक है। तो मतलब हम जो ये लाइन ड्रॉ करेंगे 67 पे ड्रॉ नहीं करेंगे, कौन से एंगल पे ड्रॉ करेंगे, 23। तो ये अपने आप ही कौन से डिग्री पे आ जाएगा, 67 डिग्री पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम चलो ड्रॉ करते हैं, ठीक है, 23 डिग्री पे, L एंटर। देखो अब हमें एंगल पे ड्रॉ करना है, ऑर्थोमेट ऑफ करेंगे, ठीक है। लेंथ कितनी है, इस लाइन की लेंथ कितनी है, 65 है, ठीक है। और कितने डिग्री पे है, 23 डिग्री पे रोटेट करना है हमें, ठीक है।
चलो हम एंगल ड्रॉ करते हैं। हमें एंगल लेंथ कितनी है 65 है और एंगल कितना निकाला हमने 23 डिग्री निकाला। ठीक है, तो एल एंटर, हमने ये पॉइंट डिनोट करा और देखो ये एंगल कहाँ से मेजर हो रहा है, जीरो रेफरेंस, और ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो लेंथ कितनी थी लाइन की 65 थी। एंगल में जाने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं हम, टैब की, और कितने डिग्री हमने निकाला था 23 डिग्री निकाला था। तो ये जो हमारी लाइन आ चुकी है ये हमारी इस रेफरेंस एंगल से 23 डिग्री है, पर इस लाइन से कितना एंगल पे है, ये 67 डिग्री पे है। ठीक है, तो अगर हम मेजर करते हैं एंगुलर, ये एंगल और ये लाइन, ये हमारा 67 डिग्री पे आ चुका है। ठीक है, एंटर। अब आगे हमें क्या ड्रॉ करना है, अब हमने ये 65 लेंथ की 67 डिग्री पे लाइन ये वाली ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये वाली लाइन, कौन सी वाली लाइन, ये वाली लाइन। अब हमें कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, ये वाली लाइन। पर ये जो लाइन का एंगल दे रखा हमें 65 वाली लाइन से एंगल दे रखा 99 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है वाली लाइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रही है। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये जो डायग्राम है हमने इसे ब्रीफली समझाने के लिए ये ड्रॉ करा है। जो ये हमारी बी वाली लाइन है, हमें ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये हमारी सी 90 डिग्री वाली लाइन होती है, ये हमारी रेफरेंस एक्सिस 0 डिग्री। ठीक है, और जो हमारी ये डी वाली लाइन है, ये कौन सी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, हमें ये 99 डिग्री कौन से डिग्री का एंगल, कौन से वाली लाइन से दे रखा, डी वाली लाइन से लेकर बी वाली लाइन तक का 90 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल हमें 99 डिग्री दे रखा। ठीक है, तो जो ये हमारा और ये पूरा 157 डिग्री है। ठीक है, अभी हमें पता कैसे चला है ये पूरा A to D 157, मतलब क्या, इस रेफरेंस एक्सिस से ये पूरा एंगल कितना है 157 डिग्री है। ठीक है, जो हम बताते हैं कैसे पता लगा। ठीक है, अब देखो L कमांड, एंगल मेजरमेंट कहाँ से हो रहा है, इस जीरो एक्सिस से। ठीक है, तो हमने ये ऐसे लेके गया और ये हमें पता लगा कितने डिग्री पे है, ये एंगल मेजरमेंट कितना दिखा रहा है 157 डिग्री, मतलब इस जीरो से ये पूरे कितने एंगल पे है 157 डिग्री पे। ठीक है, तो हमने ऐसे मेजर कर लिया, ये कितना है टोटल 157 डिग्री। ठीक है, तो हमें पता चल गया ये टोटल एंगल कितना है 157 डिग्री है। ठीक है, अब हम बात करते हैं निकालना कैसे। तो ये हमने A to B, मतलब इस रेफरेंस एक्सिस से और इस लाइन का एंगल कितना है हमें निकालना है, तो हमने x मान लिया। ठीक है, ये टोटल हमें A to D, मतलब इस रेफरेंस एक्सिस से इस वाली लाइन, इस रेफरेंस एक्सिस से, मतलब यहाँ पर हमने ड्रॉ नहीं कर रखी है रेफरेंस एक्सिस, हमने यहाँ पर ड्रॉ करके बता रखा है। ये जो रेफरेंस एक्सिस है हमारी से इस वाली लाइन तक का एंगल कितना है 157, अभी हमने मेजर करा। ठीक है, और हमें इस D to B, मतलब इस वाली लाइन, ये जो लाइन ब्लिंक हो रही है वाली लाइन, और इस वाली लाइन का एंगल कितना रखा 99 डिग्री। तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 99 प्लस एक्स, 99 प्लस एक्स किसके बराबर होगा 157 डिग्री के बराबर होगा। तो x की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आएगा 157 माइनस 99, तो x की वैल्यू 58, मतलब ये जो ये वाला एंगल है इस रेफरेंस एक्सिस से b वाली लाइन, मतलब इस रेफरेंस एक्सिस से वाली लाइन कितने डिग्री पे है 58 डिग्री पे है। चलो हम ड्रॉ करते हैं इस लाइन को 58 डिग्री वाली। ठीक है, तो L एंटर, इसकी लेंथ कितनी है 45। एंगल में जाने के लिए टैब की प्रेस करेंगे और हम इस पे एंगल कितना डालेंगे 58। ठीक है, तो ये हमारी लाइन कितने पे ड्रॉ हो चुकी है, इस वाले लाइन से कितना एंगल पे है 99 डिग्री पे है। मेजर करते हैं, एंगुलर पे ले लिया हमने, ये हमारा कितने डिग्री पे आ गया 99 डिग्री पे आ गया। ठीक है, अब हमें कितना 99 डिग्री पे आ चुका है। अब हमें क्या करना है,
45 लेंथ 99 डिग्री पे चल दिया। अब हमें स्ट्रेट चलना है ऊपर 30। कितना चलना है स्ट्रेट ऊपर 30, ठीक है। तो चलो एस्केप, एल एंटर, लाइन कमांड ले लिया हमने, स्ट्रेट लाइन के ऑर्थो मोड ऑन और 30 ऊपर, ठीक है। 30 लाइन हमने ऊपर ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने यहाँ तक ड्रॉ कर लिया, कहाँ तक, यहाँ तक ड्रॉ कर लिया। अब हमें कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है। ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रही है। ये लाइन कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रही है, ठीक है। तो हम इसके लिए भी रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ और एक ऐसे। तो यहाँ 0 डिग्री होगा और यहाँ 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम इस क्वाड्रेंट में इस डायग्राम को देखते हैं। जो हमारी सी लाइन है वो कौन सी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और जो हमारी बी लाइन है वो 0 डिग्री रेफरेंस एक्सिस है, और ये वाली जो लाइन है डी, ये कितना है 90 डिग्री रेफरेंस एक्सिस। और जो हमारी ए वाली लाइन है ये कौन सी रिप्रेजेंट कर रही है, 30 वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। कौन सी लाइन, 30 वाली, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे कि ये जो सी वाली लाइन का है, हम जानते हैं जो एक क्वाड्रेंट होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये पूरा कितना है, 90 डिग्री है। और हमें एंगल कौन सा निकालना है, ये एक्स वाला निकालना है ना, B2C, मतलब इस रेफरेंस एक्सिस से, हमें रेफरेंस एक्सिस से मेजर करना है। हमें ये पूरा एंगल थोड़ी चाहिए, हमें इस रेफरेंस एक्सिस वाला एंगल चाहिए। रेफरेंस एक्सिस से ये वाली लाइन कितने एंगल पे बनी है, वो वाला एंगल निकालना है। तो हमने B2C एंगल को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। और हमें एंगल और कौन सा दे रखा, मतलब इस 30 वाली लाइन से और ये सी वाली लाइन का एंगल कितना दे रखा, 139 डिग्री दे रखा। कितना दे रखा, 139। तो फिर जो ये 139 डिग्री है, ये पूरा 139 डिग्री दिया, मतलब ये हमारी 30 वाली लाइन, ये हमें ड्रॉ करनी है, ये हमारी रेफरेंस एक्सिस है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हम पूरा जानते हैं 90 है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हमने क्या करा, 90 प्लस एक्स किसके बराबर होगा, 139 डिग्री के बराबर होगा। ये एंगल पूरा किसके बराबर होगा, 139 डिग्री के बराबर होगा। x की वैल्यू 139 कैसे निकली, 139 माइनस 90, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 49। मतलब इस रेफरेंस एक्सिस से कितना है, ये 49 डिग्री पे है, ठीक है। इस रेफरेंस एक्सिस पे 49 डिग्री पे है, ठीक है। चलो हम इस ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब x की वैल्यू कितनी है, 49 डिग्री, ठीक है। और इसकी लेंथ है 36.25, ठीक है। तो L एंटर, ये लाइन लिए एंगल पे ड्रॉ करना है, और तो मोड ऑफ करेंगे F8 दबा के, ठीक है। 36.2 एंगल पे जाने के लिए टैब की, और 49 डिग्री। तो ये जो हमारी लाइन आ गई है कितने डिग्री पे आ चुकी है, इस वाली लाइन से 139 डिग्री पे आ चुकी है। तो जो है तो हम मेजर कर लेते हैं, डायमेंशनिंग भी साथ ही साथ हम करते चल रहे हैं। ये हमारी 139 डिग्री आ चुकी है। एस्केप। अब हमें एल एंटर, यहाँ से कितना जाना है, स्ट्रेट जाना है 80 चले गए हम नीचे, ठीक है। अब यहाँ से हमें 15 ऊपर जाना है, इस वाले पॉइंट से कितना ऊपर जाना है, 15। रिपीट कमांड के लिए स्पेस की 15 ऊपर जाना है, चले गए, ठीक है। अब हम इस डायग्राम में देखते हैं, हमें इसकी डायमेंशन तो दे नहीं रखी, पर एंगल जरूर दे रखा है, ठीक है। ये वाली जो 15 से ऊपर वाली लाइन है, इसकी एंगल दे रखा, हमें डायमेंशन नहीं दे रखा। तो हम डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट करेंगे। तो एल एंटर, ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब आप बोल रहे हो, आप सोच रहे होगे कि ये 38 डिग्री है कि नहीं है। ये जो हमें 38 डिग्री दे रखी, जो हमने ड्रॉ करी, वो 38 डिग्री है कि नहीं है, ठीक है। तो हम मेजर कर लेते हैं। हम यहाँ पर एक मेजर करने के लिए रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दी, और एंगुलर मेजरमेंट लेंगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। कितने डिग्री दिखा रहा है, 38 डिग्री, ठीक है। और हम डायमेंशनिंग कर देते हैं। डायमेंशनिंग हॉरिजॉन्टल लेंगे, हॉरिजॉन्टल, ये वाली लाइन कितनी की है हमारी, ये हमने ऐसे ड्रॉ की 80, एंटर।
ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी हमने। ये डायमेंशन वर्टिकली करनी थी, हमने हॉरिजॉन्टली कर दी। इस डायमेंशन को डिलीट करते हैं, सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, वर्टिकल डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये 60 डिग्री एंटर। और हमें ये वाली डायमेंशन एंगुलर, ये इंक्लाइंड है तो हम कौन सा अलाइंड वाला डायमेंशन इस्तेमाल करेंगे। तो डायमेंशन पे जाके अलाइंड, ये वाला पॉइंट और F8 ऑफ करेंगे अलाइंड के लिए। ये डायमेंशन होगी 65, एंटर। ये भी अलाइंड है तो हम इसे भी अलाइन में करेंगे, ये हमने 45, ठीक है। फिर ये तो वर्टिकल है तो हमें वर्टिकल डायमेंशन लेनी पड़ेगी। किसी भी कमांड से बाहर निकलने के लिए हम एस्केप बटन का इस्तेमाल करेंगे। ये वर्टिकल ले ली, ये डायमेंशन 30, ठीक है। अब हम ये अलाइंड है तो अलाइंड लेंगे, ये हम सिलेक्ट करा, 2 पॉइंट दिए, ये 36.2 की डायमेंशन, ठीक है। मैंने इस डायमेंशन की हाइट नहीं दी है, आप दे सकते हो। और फिर वर्टिकल डायमेंशन लेनी पड़ेगी हमें, वर्टिकल, और ये पॉइंट और ये डायमेंशन, ठीक है। आप हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। और इस लाइन को हम डिलीट कर देते हैं, हमने ये रेफरेंस के लिए डिलीट बनाई थी लाइन, ठीक है। तो यह हमारा डायग्राम बन चुका है। आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।